बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्यूरी मैंने सिलेक्ट की है कानून शहादत ऑर्डर में रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी। आमतौर पर होता क्या है, अक्सर जो पुलिस वाले जब आते हैं शहादत देने के लिए तो एक दफ़ा तो वो पुलिस मिसल पढ़ रहते हैं और बाद में अगर कोई डिफेंस काउंसिल उनसे सवाल पूछता है तो उन्होंने कोई बाज़-औक़ात चिट बनाई होती है छोटी सी, उसमें पॉइंट लिखे होते हैं या वो पुलिस फाइल जो साथ पड़ी होती है वो देखने लग जाते हैं। तो वहाँ पे लंदन डिफेंस काउंसिल ये ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि आप ये मेमोरी रिफ्रेश नहीं कर सकते, ये पहले एग्जामिनेशन इन चीफ से पहले ही कर सकते थे, आप ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। तो इसका जो रेलेवेंट इस क्यूरी का आंसर है वो पहले तो रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी देख लेते हैं कि आर्टिकल 155 कानून शहादत आर्डर 1984 में है। इसकी सब आर्टिकल 1 है, ए विटनेस में while under examination fresh his memory by referring to any writing made by himself and at the time of the transaction concerning which he is questioned, or as soon afterwards that the court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory। कि विटनेस जो है वो अपनी मेमोरी फ्रेश कर सकता है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन वाइल अंडर एग्जामिनेशन, और ये डिस्क्रेशन है, मेक का वर्ड चूज किया हुआ है। इसको हम पहले कंप्लीट कर लें फिर इसका आंसर देखते हैं कि इस आर्टिकल में है। आर्टिकल 2 है, द विटनेस में आल्सो रेफर टू एनी सच राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन एंड रीड बाय द विटनेस विद इन द टाइम अफोरसेड if when he read if he knew it to be correct। 3 है, whenever a witness may refresh his memory by reference to any document he may with the permission of the court refer to a copy of such document provided the court be satisfied that there is sufficient reason for the non-production of the original। सब आर्टिकल 4 है, एन एक्सपर्ट मे रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस टू प्रोफेशनल ट्रीटीज। एक्सपर्ट भी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। अब इसको हम देखते हैं कि ये मेमोरी किस स्टेज तक रिफ्रेश हो सकती है। तो इसका जो आंसर है वो आर्टिकल 132 कानून शहादत ऑर्डर 1984 में है। आर्टिकल 132 क्या कहता है, एग्जामिनेशन इन चीफ ईटीसी, कि एग्जामिनेशन चीफ क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होगी, री एग्जामिनेशन क्या होगी, ये सारे ऑर्डर जो है एग्जामिनेशन के वो बताता है। सब आर्टिकल 1 है, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ, कि जो पार्टी विटनेस लेके आई है जब वो एग्जामिन करेगी विटनेस को तो वो एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। 2, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन, जब मुखालिफ फरीक जो है एडवर्स काउंसिल जो है वो करेंगे जरा वो एग्जामिन करेंगे गवाह को तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन जरा होगा। 3, द examination of a witness subsequent to the cross examination by the party who called him shall be called his re-examination, और जिस पार्टी ने उस गवाह को तलब किया था अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद वो उसको दोबारा एग्जामिन करना चाहती है तो उसको कहेंगे हम री एग्जामिनेशन। अब आर्टिकल 155 में हमने क्या देखा कि मेमोरी रिफ्रेश हो सकती है वाइल इन कोर्स ऑफ वाइल अंडर एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन की डेफिनेशन जो एग्जामिनेशन की है वो हमें मिल गई एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 132 में। तो अब हमें पता चला कि गवाह जो है वो किसी भी वक्त ड्यूरिंग एग्जामिनेशन है वाइल अंडर एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन की 3 स्टेजेस जो हैं वो आर्टिकल 132 में एक्सप्लेन कर दी गई हैं। तो अब हमें पता ये चला है कि अगर विटनेस ने अपनी मेमोरी रिफ्रेश करनी है तो वो ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है और ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन भी कर सकता है, ना सिर्फ वो एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान कर सकता है। तो तीनों स्टेजेस पे किसी भी वक्त जो है वो विटनेस अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है।